अपने गुरु मूर्ति का दर्शन करूं और भागवत पाठ का जो उपदेश है सद्गृहस्थों के लिए या समस्त विश्व के कल्याण के लिए उसका जो प्रयोग पक्ष है, व्यवहारिक पक्ष है, वो संसार को हम लोग बता सके। जिन भक्तों ने बड़े उत्साह से इस समष्टि का आयोजन किया, उन सबको गुरु घर की ओर से शुभाशीर्वाद है, सब आचार्यों की ओर से आशीर्वाद है। उनकी पवित्र कमाई से यह पुनीत यज्ञ है। भारतीय संस्कृति निरंतर जड़ चेतन, जड़ जंगम स्थावर में यज्ञमय है। यहाँ पर एक तत्व दैव तत्व है, एक प्रकृति तत्व है, एक वनस्पति जगत है, एक पशु जगत है और एक मानव जगत है। दैव जगत देता प्रकृति को, वनस्पति को, पशु और मानव को, चार को देता है देवता। और प्रकृति जो है वो पशु, वनस्पति और मानव तीन को देती है और एक देवता से लेती तीन को देती, तीन का पालन करती। और वनस्पति जगत प्रकृति से लेता है और पशु और मानव और देवता तीन को देता है, एक से लेता है। और पशु जगत वनस्पति जगत से लेता है, मानव और देव के हित में देता है। और मानव कैसा है कि देव से भी लेता है, प्रकृति से भी लेता है, वनस्पति और पशु जगत से लेता है। एक देव हित में इसको देना था, वो नहीं देता है और रोज गाता है देव हितम यदायु, इस मही पर मैं अपनी आयु देव हित में भोगूं। आप लोग अगर देवता बनना चाहते हैं तो देना सीखो, दो, परोपकार में दो। हिंदू धर्म का दृष्टिकोण है अन्नदाह जलदश्चैव आतुरस्य चिकित्सका त्रयेते स्वर्ग मायाति विनेगीन भारत। भूखों को अन्न दो, प्यासों को जल दो, निर्वस्त्र को वस्त्र दो, रोगी की दवा करो, बेसहारे को सहारा दो, निमाणे को मान दो, निथावे को था दो। ऐसा देते रहोगे तो दैवत्व प्रदान हो गया। आपने इस यज्ञ की रूपरेखा दी है। सद्गृहस्थों ने अपनी कमाई से पवित्र इस मायापुरी मोक्षदायिनी गंगा तट पर इन आचार्यों की साक्षी में आपको दैवत्व प्राप्त है। और दैवत्व प्राप्त है तो आपके जीवन में कोई अज्ञान और दुख प्राप्त नहीं होगा। ये मेरी गृहस्थों के लिए शुभकामना है। आचार्यों के आगे मैं भिक्षार्थी हूँ कि अगर इन्होंने मुझे इस काबिल समझा है तो मुझे शक्ति भी दें कि मैं सदा गुरु चरणार बिंदों में अपना जीवन यापन करूं। हरिओम तत्सत्।
नवागत बंधुओं, श्रद्धावती माता बहनों, प्यारे बच्चों, आप सबको सच्चिदानंद स्वरूप श्री सद्गुरुदेव महाराज जी का शुभाशीर्वाद प्राप्त हो, आपका मानव जीवन सफल हो और धर्मपरायण बनो, श्रद्धावान बनो, भक्ति को धारण करने वाले बनो। जैसा महात्मा जी से आपने सुना, यह जगत का कण जो है रघुमय है, आनंदमय है, सुखमय है, ये सच्चिद आनंद स्वरूप। लेकिन ऐसा भोग क्यों मिला, ऐसा जगत के जीवों को आसमान क्यों न होगा? जगत के जीवों के लिए अत्यंत दुखदायी पराधीनता है इसमें, पीड़ा है इसमें, अभाव है इसमें, और लोग रात दिन अपने सुख की चिंता करता है, नाना प्रकार के दुखों और क्लेशों को भोगता है। तो शायद स्वतः स्वरूप कहाँ दे? वैसे से शास्त्र में कणाद मुनि ने कई प्रकार के अभावों का सूत्र कहे, उसमें से जो कागा भाव है, तो वही अवस्था आपकी भी कार्य करने से पूर्व कारण में कार्य का प्रागा भाव होता है। इस प्राग भाव को क्या कहते हैं? जैसे कपास से कपड़ा बन के पैंट बनती है, कमीज बनती है, साड़ी बनती है, लेकिन कपास के ढेर में साड़ी कहीं नहीं दिखाई देती, पैंट कमीज कहीं नहीं दिखाई देती। कपास जो है कपड़े का कारण तो है, लेकिन कार्य उसमें नहीं दिखाई। कपास के ऊपर कुछ संस्कार करना पड़ता, और संस्कार के लिए 3 चीजें चाहिए। एक तो चैतन्य बुद्धि चाहिए, दूसरा ज्ञान चाहिए, और तीसरी क्रिया। ज्ञान, चैतन्य और क्रिया, ये तीनों चीजें जब होंगी और वो कपास का संस्कार करेंगी, उसका सूत बनाएंगी और फिर खड्डी पर उसको बुनेंगी, तो वस्त्र नजर आएगा, फिर कहोगे ये वस्त्र है। लेकिन इससे पूर्व वस्त्र नहीं था, और कपास में पूरी योग्यता थी वस्त्र बनाने की, पूरा गुण स्वभाव मौजूद है। मिट्टी में कहीं घड़ा नहीं मिलता, सब मिट्टी खोद के देखो, संसार की घड़ा नहीं है। लेकिन जब कोई चैतन्य सत्ता ज्ञान और क्रिया के द्वारा मिट्टी का संस्कार करती है, तो मिट्टी में से घड़ा अलग दिखाई देता है। वहां पर मिट्टी कारण है और घड़ा कार्य है। तब प्रागा भाव अवस्था वो कहलाती है कि कार्य जो है वो कारण में तो हो, लेकिन कार्य दिखाई नहीं। तो ये समस्त संसार का जो आनंद है, जो ज्ञान है, जो प्रेम और पवित्रता है, जो सुख का मूल है, वो भगवान है। सबके कारणों के कारण है भगवान। अपने ज्ञान से और अपने क्रियाकलाप से उस ब्रह्म को प्रकट करना है। जैसे अक्षरदान गौतम मुनि का न्याय शास्त्र है, और उसने ये कहा कि भगवान की 2 अवस्थाएं हैं, सामान्य और विशेष। सामान्य और विशेष। ज्ञानाधिकरणात्मा तच्चैव विधम परमात्मा चेत जीवात्मा। परमात्मा एक एव, जीवात्मा प्रति शरीर भिन्न नित्यो प्रमाण रूपा। तच्चैव सामान्य विशेष। भगवान जो है इस संसार में कहीं पर आत्म रूप में
में, कहीं पर परमात्मा रूप में विद्यमान है। आत्मा रूप में प्रति शरीर जीव में अलग अलग महसूस होती है, अलग अलग दिखाई देती है। क्रियाकलाप, संकल्प, दोष आदि उसके लिंग है, लक्षण, तो वो है, चैतन्य है। लेकिन उसकी अवस्था भेद से सामान्य और विशेष दो अवस्थाएं उस परमात्मा है। सामान्य अवस्था यह है कि इस लोहे में अग्नि तो है, इस लोहे को मेरे कमरे में रखो तो प्रकाश नहीं होगा, और इस पर भोजन रख दो बनाने के लिए तो भोजन नहीं पकेगा। कोई चीज तुम जलाना चाहो तो नहीं जलेगी। सर्दी भगाने के लिए इसको पकड़ोगे तो हाथ में सेक नहीं मिलेगा। और ये भी नहीं है कि इसमें अग्नि ना हो। जो जो चीज तुम्हें आंख से दिखाई देती है जगत में, चाहे वो पानी हो और चाहे अन्य चीजें हो, अग्नि सब में है। पानी में भी अग्नि है। जिस तत्व में अग्नि नहीं है वो आंख से नहीं दिखाई देती। समझो, चक्षु इंद्रिय जो है हमारी, वो अग्नि रूप है, रूप प्रधान विषय है उसका। और जो भी बनी बुनी चीज, सर्दी गर्म चीज दिखाई देती है उसमें अग्नि जरूर है, लेकिन जलती तो नहीं है, प्रकाश तो नहीं करती, सर्दी तो नहीं भगाती। हम इस लोहे के सिक्के को उठा के जेब में करते हैं, ये सोना माताएं सब पहनी हुई है, ये सोना चलाता है किसी को, और ये है ही अग्नि। सोना की उत्पत्ति अग्नि से ही है। अग्नि का ये विकार रूप है, मूल प्रकृति अग्नि तत्व है इसका, और समस्त धातु में विकार रूप है उसकी। सोना में विकार रूप है, जल में विकार है और उसके बर्फ में विकार है, अग्नि है उसमें, लेकिन विकृति रूप में, और वो सामान्य अवस्था में कहीं भी कारक तो नहीं, उसमें कारक नहीं हो किसी गुण की। इसी तरह इदम सर्वम खलविदम ब्रह्म, यह वेद का सूत्र जो है ये कहता तो है कि सब कुछ ब्रह्म है। जैसे कार्य में कारण मौजूद है, जैसे मिट्टी जो है वो कारण है और घड़ा कार्य है, तो घड़े में सर्वत्र वृत्ति व्याप्त है, अंदर बाहर में। अब कोई ये कहे कि साहब इस घड़े में मिट्टी कहाँ पर है, उनसे ये कहे कि महाराज इसमें से घड़ा अलग कर दो और मिट्टी अलग कर दो, तो बताइए ऐसा आप कर सकते हैं? घड़ा अलग और मिट्टी अलग कर सकोगे? यहाँ आपने घड़े में से मिट्टी निकाल दी, वहां घड़ा लूट हो जाएगा, कहीं भी नहीं रहेगा। जो घड़े का गोल गोल रूप और ये घड़ा, ये नाम और रूप दोनों उपाधि है उसमें, कारण में कार्य की उपाधि है। और ब्रह्म में ये जगत जो है, ये रात दिन जो है, ये संवत्सर और मास और दिन और तिथियां जो है, ये हवा और पानी जो है, ये नक्षत्र आदि जो है, अंतरिक्ष आदि जो है, भूप व स्वलोक आदि जो है, ये सब उपाधि सत्य नहीं है। जिस तरह घड़े का नाम और रूप दोनों सत्य नहीं है, उपाधि है, बीच में एक कारण में क्रिया संपन्न करने पर घड़ा नाम पड़ा और गोल गोल रूप धारण किया। लेकिन अब दूसरा भाव है प्रशंसा भाव का। अगर घड़े में से मिट्टी अलग कर दिया तो प्रशंसा भाव को प्राप्त हो, तब नहीं घड़ा नहीं। इस तरह से इस जगत में अगर तुम्हें ब्रह्म का ज्ञान हो जाए, ब्रह्म का दर्शन हो जाए, तो कहीं भी जगत नहीं रहेगा। तो जब दुख का कारक ही नहीं रहेगा, बंधन का कारक नहीं रहेगा, तो फिर बंधन भी नहीं होगा और दुख भी नहीं होगा। जब कर्म बीजी नहीं रहेगा तो दुख सुख में होगा ही, और तुम नित्य आनंद रूप रहोगे।
प्रध्वंसा भाव। प्रध्वंसा भाव कैसा होता है? जैसे जागते जगत हिराने, जैसे स्वप्न देखते हुए एकाएक तुम जाग जाओ तो जगत हिरा गया। हिराने का मतलब है, अवधि बोले में हिराने कहते गुम हो जाना, खो जाना। तो स्वप्न का जगत सर्वथा गुम हो गया, न वो भूतकाल में है, न वर्तमान काल में है, न भविष्य में है। अंतर्लोकी चराचर में उस स्वप्न के नगर को ढूंढो, कहीं नहीं मिलेगा, उसका सर्वथा अभाव है। और कौन सा भाव है वहां पर? अत्यंता अभाव। तो स्वप्न का क्या हो गया? अत्यंता अभाव। और स्वप्न देखते हुए जो जागृत हुआ वहां क्या हुआ? प्रध्वंसा भाव, यानी स्वप्न टूट गया, जागृत में आ गए। अब स्वप्न की कल्पना करें कि है कहाँ, खोजे उस नगर को, तो अत्यंता भाव को प्राप्त। अत्यंता भाव का दृष्टांत है जैसे हवा में रंग का अत्यंता अभाव। हवा में रंग देखा आपने किसी ने? हवा का रंग कैसा है? नहीं है, बोलते नहीं हो। रोज तो हवा से काम लेते आप, पंखा हवा देता है, कूलर हवा देता, फूंक मार के आग जलाते हो, श्वास लेते हो, हजारों काम हवा से कर रहे हो। गाड़ी की ब्रेक हवा से लग रही है, हवाई जहाज हवा से उड़ रहा है, लेकिन रंग देखा उसमें? कोई रंग होता है हवा का? नहीं होता। रूप का अत्यंता अभाव है। इस तरह से वो स्वप्न सृष्टि का अत्यंता अभाव है। ज्ञान होने पर भी जगत का बात होता है, अब अत्यंता अभाव हो जाता है। न काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, बैर, विरोध कुछ नहीं रहता। और क्या रह जाता है? सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जो जो पानी, सारा जगत सीताराम करो। ऐसा हो जाता है। कोई आनंद प्राप्त नहीं हो रही, कोई प्रेम का स्वादन आप नहीं कर रहे, उसका प्रेम का रसा स्वाद कैसे होता है, ये आपके जीवन में अभी प्रागभाव। इसको भगवान ने आपको चैतन्य दिया और बुद्धि दी और क्रिया करने की शक्ति दी। आपको श्रुति वचनों ने और गुरुजनों ने क्रिया और न किसी की विकृति, प्रकृति से विकृति होती। जब सृष्टि की शुरुआत हुई उस समय न दिन था, न रात थी, न उजाला ही था, न अंधेरा ही था, न आकाश था, न पृथ्वी था, न दिशाएं, कुछ भी नहीं था। तो उसमें एक से बहुत होने का एक संकल्प था। एक को हम बहुधा में जाएंगे, एक बहुत रूप में आए। तो सबसे पहला रूप उसका था महतत्व। महतत्व दो प्रकार का है उसके। महतत्व ये जो प्रकृति का मूल कारण हो, और महतत्व बुद्धि को कहते हैं। बुद्धि, क्योंकि ज्ञान जो है वो उत्पत्ति से पहले भी रहता है और कार्य हो जाने पर भी रहता है, और कार्य का प्रध्वंस, नाश हो जाने पर भी ज्ञान मौजूद रहता है। जैसे आपने कल रोटी पकाई, आपको रोटी पकाने का ज्ञान है, आपने कल रसोई बनाई थी और खाई थी,